हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 170। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 170। क्या डेट है? 16 फरवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को समझें। फिर नेक्स्ट देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कमल का सपना। ये आज का हमारा टॉपिक है, कमल का सपना। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और लिया। तालिका में देखकर बताइए कि उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहली बार में केक का एक हिस्सा, यानी देखो ये केक है, इसके मम्मी ने कितने पार्ट किए? 4 पार्ट किए। 1, 2, 3 और 4। और पूरे केक का 1/4 हिस्सा उसने खाया। ठीक है, यानी एक पार्ट उसने खा लिया। तो यानी कितना पार्ट खाया? 1/4 हिस्सा। पूरे केक का 1/4 हिस्सा उसने खा लिया। ठीक है। फिर दूसरी बार में केक का एक और हिस्सा उसने खा लिया। तो यानी देखो ये केक है ना, मम्मी ने 4 पार्ट किए थे इसके, यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। इसमें से उसने 2 बार खाया, यानी 1 पार्ट ये खा लिया उसने, फिर 1 पार्ट और खा लिया। तो यानी उसने आधा केक खा लिया। पूरे केक का 2 बार 1/4 खाया उसने, है ना, यानी हिस्सा हो गया 2/4। अब आप सोच रहे होंगे कि 2/4 कैसे हो गया ये? क्योंकि देखो हिस्से कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। हिस्से कितने हैं? 4। और खाया कितना? 2 हिस्से खाए, तो इसलिए 2/4 हो गया। ठीक है। फिर तीसरी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो मम्मी ने केक के कितने हिस्से किए थे? 4। देखो 1, 2, 3 और 4। 4 हिस्से किए मम्मी ने, तो उसने एक हिस्सा और खा लिया। तो पूरे केक का उसने 3 बार 1/4 हिस्सा खा लिया। कितनी बार खाया? देखो, एक बार 1, फिर दूसरी बार 2 और फिर तीसरी बार 3, यानी पूरे केक का 3 बार उसने 1/4 हिस्सा खाया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/4। 3/4, क्योंकि 4 पूरे हिस्से हैं और 3 हिस्से उसने खाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4। फिर चौथी बार में केक का एक और हिस्सा खाया, यानी उसने पूरा केक फिनिश कर लिया। देखो पूरा केक, यानी एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और 4 हिस्से। तो पूरे केक का 4 बार उसने 1/4 खाया। ठीक है। और हिस्सा कितना खाया? हिस्सा खाया 4/4, यानी पूरा एक केक। ठीक है। तो देखो हम अगर यहाँ पर 4/4 लिखते हैं तो भाग दो, 4 एकम 4। तो ये हो गया ना, एक पूरा केक खा लिया उसने। देखो पूरा केक खाया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4, 4/4 बराबर एक पूरा केक। ओके। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, 5वीं बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से और ये 5 हिस्से। ठीक है।
यानी 5 बार 1/4 हिस्सा, तो ये हो गया 5/4। एक पूरे केक से 1/4 ज़्यादा। तो देखो एक तो पूरा केक हो गया, एक पूरा केक हो गया, और दूसरे केक का जो था एक पूरे केक से 1/4 हिस्सा उसने ज़्यादा खाया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। फिर देखो छठी बार में केक का एक और हिस्सा खाया, 1 2 3 4, यानी ये हो गया पूरा केक, और दूसरे केक का 1 और 2 हिस्से खा लिए उसने। तो यहाँ हो गया छठी बार 1/4 हिस्सा यानी 6/4, तो एक पूरे केक से 2/4 ज़्यादा उसने खाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए। पता लगाइए कि यह पूरे भिन्न से कितना ज़्यादा है या कितना कम। यहाँ पर है भिन्न, यहाँ पर है केक के हिस्से और आकृतियाँ, यहाँ है पूरे से ज़्यादा या पूरे से कम और कितना आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 3/4 है, यानी एक केक है यहाँ पर ये वाला, इसके 4 हिस्से हैं, तो उसने कितने के हिस्से खाए हुए हैं? देखो एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। उसने 3 हिस्से खाए हैं, 1 2 और 3, 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से उसने खा लिए हैं जो रंग है। ठीक है, जो रंग है वो उसने 3 हिस्से खा लिए हैं, एक हिस्सा बचा हुआ है ये वाला। टोटल हिस्से 4 हैं, तो 4 हम नीचे लिखेंगे। हिस्से कितने खाए? 3, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे। तो जो पूरे से क्या है? कम है, पूरे से कम है, क्योंकि ये वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे से कम 1/4 कम है। ठीक है, कितना कम है? 1/4, 1/4 कम है ना। फिर देखो दूसरा, हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हिस्से उसने खाए, कितने के? 7/4। ठीक है, 7/4, जो एक से यानी पूरे से पूरे केक से ज़्यादा है, पूरे केक से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3/4 ज़्यादा, 3/4 ज़्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखो, हमें दिया गया है 4/3। तो देखो हम केक के 3 हिस्से करेंगे, 4/3, यानी ये केक है, एक हिस्सा ये हो गया, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, 1 2 और 3। फिर देखो एक और केक बनाएंगे ऐसे ही, 1 2 और 3। दोबारा से मैं बनाती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ। देखो एक केक और 2 केक, इसके हम 3 हिस्से बनाएंगे ऐसे, इसके भी हम 3 हिस्से बनाएंगे ऐसे। देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हिस्से हो गए। फिर उसने कितना खाया? 4, यानी ये तो उसने पूरा खा लिया, एक केक पूरा खा लिया, और एक हिस्सा ये वाला खा लिया दूसरे केक का। तो यानी उसने कितना खाया? देखो 4 खाया ना, 1 2 3 और एक ये 4 खा लिया, तो 4/3 उसने हिस्सा खाया। तो यानी ये हो गया पूरे से ज़्यादा, पूरे से ज़्यादा, और कितना ज़्यादा? 1/3 ज़्यादा। ठीक है, 1/3 ज़्यादा। ओके, फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही, यहाँ पर है 6/5। कितना है? 6/5। तो यानी देखो एक हमने बनाया केक, इसके हम 5 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? 5। देखो ये हो गया 2 3 4, और ये मैं 5वां हिस्सा कर लेती हूँ इसका ऐसे। ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हिस्से हो गए ना। एक और बनाना पड़ेगा ऐसे ही केक हमें, जिसके 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 हिस्से कर लिए। उसने खाए कितने हैं? 6, यानी पूरा 5 हिस्सा तो ये खा लिया उसने, पूरा केक का, पूरा केक खा लिया ना।
और एक हिस्सा है उसमें इसने इसमें से खा लिया, तो ये हो गए उसके 6 हिस्से। 1 2 3 4 5 और ये हो गया उसका छठा हिस्सा। ठीक है, कितने में से? 6/5। तो यानी ये हो गया पूरे से ज़्यादा, पूरे से ज़्यादा। और कितना ज़्यादा? 1/5। 1/5 ज़्यादा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 118, 119, 120 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भिन्न समझाने के लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का उदाहरण दें, जैसे एक पूरी कटोरी, एक पूरी रोटी, आधे से ज़्यादा रोटी, आधे से कम रोटी आदि। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।